अध्याय 002 जीवन की छोटी छोटी समस्याएं। हालांकि अकादमी यह कहना पसंद करती थी कि वे अपने शिक्षण कर्मचारियों की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण एक विशिष्ट संस्थान हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके वर्चस्व का मुख्य कारण उनका पुस्तकालय था। अपने पूर्व छात्रों के योगदान, कई पूर्व प्रधानाध्यापकों द्वारा उदार बजट आवंटन, स्थानीय आपराधिक कानून की विचित्रताओं और सरासर ऐतिहासिक दुर्घटना के माध्यम से अकादमी ने एक अद्वितीय पुस्तकालय का निर्माण किया था। आप जो चाहे वह पा सकते हैं, भले ही विषय जादुई हो या नहीं। उदाहरण के लिए, भाप से भरे रोमांस उपन्यासों के लिए एक पूरा खंड आरक्षित था। पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसका विस्तार वास्तव में शहर के नीचे सुरंगों तक हो गया था। कई निचले स्तर केवल गिल्ड जादूगरों के लिए ही पहुंच योग्य थे, इसलिए अब केवल जोरियन को उनकी सामग्री ब्राउज करने की अनुमति दी गई थी। सौभाग्य से सप्ताहांत के दौरान पुस्तकालय खुला था, इसलिए जोरियन ने जागते ही सबसे पहला काम यह किया कि वह गहराई में उतरकर यह देखे कि वह पिछले 2 वर्षों में क्या खो रहा था और शायद अपनी जादू पुस्तक को थोड़ा सा भर दे। प्रथम चक्र के जादूगर के लिए उपलब्ध मंत्रों और प्रशिक्षण मैनुअल की विशाल संख्या को देखकर वह सुखद आश्चर्यचकित था। वह अपने पूरे जीवनकाल में जितना निपुण हो सका, उससे कहीं अधिक पुस्तकें और मंत्र थे। अधिकांश मंत्र या तो अत्यधिक स्थितिजन्य थे या एक दूसरे के मामूली बदलाव थे, इसलिए उन्हें उन सभी को जुनूनी रूप से सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन वह पहले से ही देख सकते थे कि यह जगह उन्हें पूरे साल व्यस्त रखेगी। उनमें से बहुत सारे आश्चर्यजनक रूप से आसान और हानिरहित लग रहे थे, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि उन्हें सभी के लिए उपलब्ध होने के बजाय प्रतिबंधित स्तर पर क्यों रखा गया था। वह अपने दूसरे वर्ष के दौरान इनका उपयोग कर सकता था। वह अकादमी द्वारा अपनी वार्ड योजना में शामिल की गई बारिश की बाधा को खोजने की कोशिश के ठीक बीच में था जब उसे एहसास हुआ कि उसने नाश्ता नहीं किया था और उसे बहुत भूख लग रही थी और दोपहर भी हो चुकी थी। अनिच्छा से उसने अपने कमरे की सुरक्षा में गहराई से देखने के लिए कुछ किताबें देखीं और खाने के लिए कुछ लेने चला गया। दुख की बात है कि उनके कमरे में कोई रसोई नहीं थी, लेकिन अकादमी में छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा कैफेटेरिया उपलब्ध था। जो भोजन वे देते थे वह सस्ता था, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से खाने योग्य था। फिर भी यह एक गरीब आदमी का विकल्प था, और अधिकांश अमीर बच्चों ने अकादमी के आसपास के कई रेस्तरां में से एक में खाना खाया। इसीलिए जब जोरियन ने कैफेटेरिया में प्रवेश किया तो वह थोड़ा चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि अकादमी में परिवर्तन केवल बाहरी दिखावे में नहीं थे। कैफेटेरिया निश्चित रूप से चमकदार था और सभी मेज और कुर्सियां बिल्कुल नई थीं। उस जगह को इतना साफ सुथरा देखना अजीब था। अपना सिर हिलाते हुए उसने जल्दी से अपनी ट्रे पर कुछ प्लेटें लाद दीं, बिना यह ध्यान दिए कि रसोइये मांस और पकवान के अन्य महंगे हिस्सों के साथ बहुत कम कंजूस थे, और फिर परिचित चेहरों के लिए खाने वाले छात्रों को स्कैन करना शुरू कर दिया। स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ हो रहा था और उसे लूप से बाहर छोड़े जाने से नफरत थी। यहाँ पर कितना भाग्यशाली है। जोरियन तुरंत उस मोटे लड़के की ओर चला गया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। जोरियन को इन वर्षों में पता चला था कि उसका उत्साही सहपाठी अकादमी गपशप नेटवर्क में मजबूती से जुड़ा हुआ था और लगभग हर चीज और हर किसी को जानता था। अगर किसी को पता होगा कि क्या हो रहा था तो वह बेनीसेक होगा। ह्योलो बेन, जोरियन ने कहा, मैं आपको इतनी जल्दी सायोरिया में देखकर आश्चर्यचकित हूँ। क्या आप आमतौर पर आखिरी ट्रेन से नहीं आते? मुझे आपसे यह पूछना चाहिए। बेनीसेक आधा चिल्लाया। जोरियन को कभी समझ नहीं आया कि लड़के को हर समय इतना जोर से चिल्लाना क्यों पड़ता था। मैं यहाँ इतनी जल्दी आ गया, लेकिन आप पहले से ही यहाँ हैं।
आप कक्षाएं शुरू होने से 2 दिन पहले वापस आए, बेन, जोरियन ने अपनी ओर आंखें घुमाने की इच्छा को रोकते हुए कहा। केवल बेनीसेक ही सोचेगा कि कुछ दिन पहले आना उल्लेख के लायक कोई बड़ी उपलब्धि है। यह सब इतनी जल्दी नहीं है। और मैं कल ही वापस आया हूं। बेनीसेक ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। अरे, यदि आपने मुझसे संपर्क किया होता तो हम एक साथ यात्रा या कुछ और करने की व्यवस्था कर सकते थे। आप यहाँ पूरे दिन अकेले रहकर मन से ऊब गए होंगे। ऐसा कुछ, जोरियन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। तो क्या आप उत्साहित हैं? बेनीसेक ने अचानक विषय बदलते हुए पूछा। किस बारे में? जोरियन ने पूछा। अजीब बात है, क्या किरियल ने उससे बिल्कुल वही सवाल नहीं पूछा था? नए साल की शुरुआत। अब हम तीसरे साल में हैं, तभी असली मजा शुरू होता है। जोरियन ने पलकें झपकाईं। उनकी जानकारी के अनुसार बेनीसेक उन लोगों में से एक थे जो रहस्यमय कलाओं में अपनी सफलता के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। उनके पास पहले से ही अपने पारिवारिक व्यवसाय में एक गारंटीशुदा पद था, और था यहाँ केवल एक लाइसेंस प्राप्त जादूगर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए है। जोरियन को आधी उम्मीद थी कि वह प्रमाणीकरण के तुरंत बाद बाहर हो जाएगा, फिर भी वह यहाँ था, जोरियन की तरह ही उत्साहित था कि अंततः जादू के वास्तविक रहस्यों को समझना शुरू कर दिया। अब उसे इतनी जल्दी उसे माफ कर देना बहुत बुरा लग रहा था। उसे वास्तव में इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए। बेशक मैं उत्साहित हूँ। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे कभी नहीं पता था कि आपको वास्तव में अपनी शिक्षा की परवाह है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेनीसेक ने उसे संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा। लड़कियां, यार, मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं। छोटी लड़कियां। प्यार? हमारे जैसे उच्च वर्ग के लोग। प्रथम वर्ष का नया बैच हमारे ऊपर होगा। जोरियन कराह उठा। उसे पता होना चाहिए था। वैसे भी, जोरियन ने जल्दी से ठीक होते हुए कहा, चूंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा इधर-उधर गपशप करते रहते हो। चीजों की वर्तमान स्थिति के बारे में खुद को सूचित करते हुए बेनीसेक ने बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज में नकली व्याख्यान की गुणवत्ता थी। अकादमी के एकदम चकाचौंध और साफ सुथरे हो जाने से क्या हुआ? बेनीसेक ने पलकें झपकाईं। तुम्हें पता नहीं था? अरे यार, लोग महीनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। तुम किस चट्टान के नीचे रहते हो, जोरियन? जोरियन ने कहा, सिरिन बीचों बीच एक गौरवशाली गांव है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब छलकाओ। बेनीसेक ने कहा, यह ग्रीष्म उत्सव है। सिर्फ अकादमी ही नहीं, बल्कि पूरा शहर इसके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हर साल एक ग्रीष्म उत्सव होता है, जोरियन ने भ्रमित होकर कहा। हाँ, लेकिन यह वर्ष विशेष है। विशेष? जोरियन ने पूछा। कैसे? मुझे नहीं पता, कुछ ज्योतिषीय बकवास, बेनीसेक ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराते हुए कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? यह सामान्य से भी बड़ी पार्टी करने का एक बहाना है। मैं कहता हूं, मुंह में उपहार का घोड़ा मत देखो। एस्ट्रो, जोरियन ने टेढ़ी भौहों के साथ शुरुआत की जब उसे कुछ हुआ। रुको, आपका मतलब ग्रहीय संरेखण से है? हाँ, वह, बेनीसेक ने सहमति व्यक्त की। वैसे भी वह क्या है? क्या आपके पास कुछ घंटे हैं? दूसरे विचार पर मैं जानना नहीं चाहता। बेनीसेक घबराहट से हंसते हुए जल्दी से पीछे हट गया। जोरियन ने खर्राटा लिया। डराना बहुत आसान है। सच्चाई यह थी कि जोरियन समतल संरेखण के बारे में बहुत कम जानता था,
और शायद उनके बारे में 30 सेकंड से अधिक समय तक बात नहीं कर सकता था। यह काफी अस्पष्ट विषय था। जोरियन को दृढ़ता से संदेह था कि बेनिसेक सही था और इसका उपयोग केवल एक बड़ी पार्टी के बहाने के रूप में किया जा रहा था। तो आपने गर्मियों में क्या किया? बेनिसेक ने पूछा। जोरियन कराह उठा। बेन, आप मेरे प्राथमिक विद्यालय के साहित्य शिक्षक की तरह लगते हैं। अब बच्चों, अपने होमवर्क के लिए आप गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आपने जो किया उसके बारे में एक छोटा निबंध लिखेंगे। बेनिसेक ने रक्षात्मक रूप से कहा, मैं बस विनम्र हो रहा हूं। मुझ पर झल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी गर्मियां बर्बाद कर दी। ओह, और आपने इसे उत्पादक रूप से खर्च किया। जोरियन ने चुनौती दी। ठीक है, स्वेच्छा से नहीं, बेनिसेक ने संकोचपूर्वक स्वीकार किया। पिताजी ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि मैं पारिवारिक शिल्प सीखना शुरू करूं, इसलिए मैंने पूरी गर्मी उनकी मदद करने और उनके सहायक के रूप में काम करने में बिताई। ओह हाँ, बेनिसेक ने अपनी जीभ चटकाते हुए सहमति व्यक्त की। उन्होंने मुझे मेरे ऐच्छिक विषयों में से एक के रूप में संपत्ति प्रबंधन चुनने के लिए भी कहा। मैंने सुना है कि यह भी वास्तव में एक कठिन वर्ग है। यह नहीं कह सकता कि मेरी गर्मी विशेष रूप से तनावपूर्ण थी। मैंने अपना अधिकांश समय कथा साहित्य पढ़ने और अपने परिवार से दूर रहने में बिताया, जोरियन ने स्वीकार किया। इस साल माँ ने मेरी छोटी बहन को मुझ पर थोपने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे समझाकर इस समस्या से बाहर निकालने में कामयाब रहा। बेनिसेक ने कंपकंपी के साथ कहा, मैं आपके लिए महसूस करता हूं। मुझे मिल गया है। 2 छोटी बहनें और मुझे लगता है कि अगर वे यहाँ मेरे साथ रहने आएं तो मैं मर जाऊंगा। वे दोनों बिल्कुल बुरे सपने हैं। वैसे भी आपने अपने ऐच्छिक के लिए क्या लिया? इंजीनियरिंग, खनिज कीमिया और उन्नत गणित। बेनिसेक ब्लांच हो गया। यार, तुम सच में इसे गंभीरता से ले रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम जादूटोना करने वालों में से किसी एक में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हाँ, जोरियन ने कहा। क्यों? बेनिसेक ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। जादुई वस्तुओं को डिजाइन करना, यह एक कठिन मांग वाला काम है। निश्चित रूप से आपके माता पिता आपको अपने व्यवसाय में जगह दे सकते हैं। जोरियन ने उसे एक तनावपूर्ण मुस्कान दी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उसके माता पिता ने पहले से ही उसके लिए एक जगह की योजना बना रखी थी। जोरियन ने ईमानदारी से उससे कहा, मैं सड़कों पर भूखा मरना पसंद करूंगा। बेनिसेक ने उस पर भौहें उठाईं, लेकिन फिर उदास होकर अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत रूप से पागल हैं। आपने अपने गुरु के रूप में किसे चुना? मुझे चुनने का मौका नहीं मिला, जोरियन ने उपहास किया। जब ऐसा करने की मेरी बारी आई तो केवल एक ही बचा था। मुझे XVIM के तहत प्रशिक्षित किया गया है। बेनिसेक ने वास्तव में इस पर अपना चम्मच गिरा दिया और उसे आश्चर्य से घूरने लगा। लेकिन वह आदमी एक बुरा सपना है। मुझे पता है, जोरियन ने लंबी पीड़ा भरी आह छोड़ते हुए कहा। जाना अगर मुझे उस गधे को सौंपा गया तो शायद मैं स्थानांतरित हो जाऊंगा, बेनिसेक ने कहा। आप मुझसे कहीं अधिक बहादुर व्यक्ति हैं, यह निश्चित है। तो आपने किसे चुना? जोरियन ने उत्सुकता से पूछा। कैराबीरा एओक, बेनिसेक ने तुरंत चमकते हुए कहा। कृपया मुझे यह न बताएं कि आपने रूपरंग के आधार पर अपना गुरु चुना है। जोरियन से विनती की। ठीक है, नहीं। बस उपस्थिति के आधार पर, बेनिसेक ने रक्षात्मक रूप से कहा। वे कहते हैं कि वह काफी सहनशील है।
आप कोई अतिरिक्त काम नहीं करना चाहते? जोरियन ने अनुमान लगाया। बेनिसेक ने संकोचपूर्वक स्वीकार किया, यह पूरी चीज मेरे लिए एक छुट्टी की तरह है। मुझे नौकरी को 2 साल के लिए स्थगित करने और इस बीच कुछ मौजमस्ती करने का मौका मिलता है। आप केवल एक बार जवान होते हैं, आप जानते हैं। जोरियन ने कंधे उचकाए। व्यक्तिगत रूप से उन्हें जादू के बारे में सीखना और सामान्य तौर पर ज्ञान इकट्ठा करना अपने आप में मजेदार लगता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि बहुत कम लोग उनके साथ इस राय को साझा करते थे। मुझे लगता है, जोरियन ने बिना प्रतिबद्धता के कहा। तो क्या ऐसी कोई और चीज है जिसके बारे में हर कोई जानता हो, जिससे मुझे परिचित होना चाहिए? उन्होंने बेनिसेक के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए लगभग 1 घंटा बिताया। यह सुनना विशेष रूप से दिलचस्प था कि इस वर्ष उनके कौन से सहपाठी उनके साथ शामिल होंगे और कौन से नहीं। जोरियन ने सोचा था कि प्रमाणन परीक्षा थोड़ी आसान होगी, लेकिन जाहिर तौर पर वह गलत था, क्योंकि उनके लगभग 1/4 सहपाठी उनके साथ शामिल नहीं होंगे। उन्होंने देखा कि असफल होने वाले अधिकांश छात्र नागरिक जन्मे थे, लेकिन यह बहुत असामान्य नहीं था। जादूगर जन्मे छात्रों को जादू सीखने के दौरान माता-पिता का समर्थन प्राप्त था और उन्हें जीने के लिए प्रतिष्ठा मिली थी। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि एक विशेष गधा इस वर्ष उनके साथ शामिल नहीं होगा। जाहिर तौर पर वेयर्स बोरानोवा ने अपनी अनुशासनात्मक सुनवाई पर अपना आपा खो दिया और खुद को अकादमी से निष्कासित कर दिया। वह चूका नहीं जाएगा। ईमानदारी से कहूँ तो वह लड़का एक खतरनाक था और यह अपमानजनक था कि उन्होंने उसे पहले नहीं निकाला। सौभाग्य से ऐसा लगता था कि कुछ चीजें थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, भले ही आप नोबल हाउस बोरानोवा के उत्तराधिकारी हों। जब बेनिसेक ने अपनी कक्षा में विभिन्न लड़कियों के फायदे और नुकसान पर चर्चा शुरू की तो वह चला गया। इस तरह की चर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं था और कुछ पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अभी उसने पहली किताब भी ठीक से नहीं खोली थी कि दरवाजे पर दस्तक ने उसे रोक दिया। बहुत कम लोगों ने उसके कमरे तक उसका पता लगाने की परवाह की, इसलिए दरवाजा खोलने से पहले ही उसे वास्तव में इस बात का बहुत अच्छा अंदाजा था कि वह कौन है। हाँ, रोच। जोरियन ने अपने सामने मुस्कुराती हुई लड़की को घूरकर देखा और विचार किया कि उसे अंदर धकेलने से पहले अपमानजनक उपनाम पर अपराध करना चाहिए या नहीं। अतीत में जब वह अभी भी उस पर दबाव बना रहा था तो उपनाम को एक तरह की ठेस पहुंची थी। अब यह थोड़ा परेशान करने वाला था। टैवेन तुरंत अंदर भागा और एक छोटे बच्चे की तरह अपने बिस्तर पर कूद गया। सचमुच उसने उसमें कभी क्या देखा था? एक खूबसूरत बड़ी उम्र की लड़की के बगल में जो उसके लिए काफी अच्छी थी और उसे फॉर्म फिटिंग कपड़े पहनने की प्रवृत्ति थी, यानी। मुझे लगा कि आपने स्नातक कर लिया है, उन्होंने कहा। मैंने किया, उसने जवाब दिया और लाइब्रेरी से उधार ली गई जादू पुस्तकों में से एक को अपनी गोद में ले लिया ताकि उसे पढ़ सकूं। यह देखकर कि उसने पहले ही उसके बिस्तर पर कब्जा कर लिया था, वह अपने कार्य डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। हमेशा बहुत सारे युवा जादूगर होते हैं, कभी भी पर्याप्त स्वामी उन्हें अपने अधीन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं निर्थक के लिए क्लास असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा हूं। अरे, अगर तुमने अजादुई मुकाबला किया तो तुम मुझे हर समय देखोगे। हाँ, ठीक है, जोरियन ने कहा। निर्थक ने मुझे पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया, अगर मुझे कोई विचार मिले। वास्तव में? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी इस तरह की कक्षा के लिए साइन अप करूंगा, जोरियन ने कहा। सिवाय शायद ताइवेन को उस तंग पोशाक में पसीने से तर और फूला हुआ देखने के लिए जिसे वह हमेशा प्रशिक्षण के दौरान पहनती थी। दया, उसने कहा,
उसकी किताब में तल्लीन लग रहा था। आपको इन दिनों में से किसी एक दिन वास्तव में कुछ मांसपेशियां बनानी चाहिए। लड़कियों को व्यायाम करने वाले लड़के पसंद आते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लड़कियों को क्या पसंद है, जोरियन ने कर्कश स्वर में कहा। वह उसकी मां जैसी लगने लगी थी। फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? ओह, शांत हो जाओ, यह सिर्फ एक विचार था, उसने नाटकीय आह भरते हुए कहा। लड़के और उनके नाजुक छोटे हैं। ताइवेन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम वास्तव में यहाँ पतली बर्फ पर चल रहे हो, जोरियन ने चेतावनी दी। मैं यहाँ यह पूछने आई थी कि क्या आप कल मेरे और कुछ अन्य लोगों के साथ नौकरी पर शामिल होंगे, उसने किताब एक तरफ फेंकते हुए कहा और अंत में अपनी यात्रा के बिंदु पर पहुंची। नौकरी? जोरियन ने संदेह से पूछा। खैर, यह एक मिशन की तरह है। आप जानते हैं कि नौकरी की पोस्टिंग लोग अंदर लगे बड़े बोर्ड पर करते हैं। प्रशासनिक भवन? जोरियन ने सिर हिलाया। जब भी शहर में कोई जादूगर सस्ते में कुछ करना चाहता था, तो वह इच्छुक छात्रों के लिए नौकरी की पेशकश पोस्ट करता था। भुगतान आमतौर पर निराशाजनक था, लेकिन छात्रों को ऐसा करके अंक एकत्र करने होते थे, इसलिए सभी को उनमें से कुछ करने पड़ते थे। अधिकांश लोगों ने अपने चौथे वर्ष से पहले ऐसा करना शुरू नहीं किया, जब तक कि उन्हें वास्तव में पैसे की आवश्यकता न हो, और जोरियन ने पूरी तरह से इस परंपरा का पालन करने का इरादा किया। वहाँ एक बहुत अच्छा है, ताइवेन ने कहा। यह वास्तव में शहर के नीचे सुरंगों में एक साधारण खोज और पुनर्प्राप्ति है, जो एक सीवर रन। जोरियन ने उसकी बात काटते हुए अविश्वसनीय ढंग से पूछा। आप चाहते हैं कि मैं सीवर में चला जाऊं? यह अच्छा अनुभव है। ताइवेन ने विरोध किया। नहीं, जोरियन ने अपनी बाहें पार करते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं। ओह चलो, रोच, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, ताइवेन ने कराहते हुए कहा। हम तब तक आवेदन नहीं कर सकते जब तक हमें टीम का चौथा सदस्य नहीं मिल जाता। क्या अपने पुराने दोस्त के लिए यह छोटा सा बलिदान देना तुम्हें मार डालेगा? यह बहुत अच्छा हो सकता है, जोरियन ने कहा। आपकी सुरक्षा के लिए 3 अन्य लोग होंगे, उसने आश्वासन दिया। हम वहां सैकड़ों बार जा चुके हैं और वहां वास्तव में कुछ भी खतरनाक नहीं होता है, अफवाहें ज्यादातर अतिरंजित होती हैं। जोरियन ने खर्राटे लेते हुए दूसरी ओर देखा। भले ही उन्होंने वास्तव में उसे सुरक्षित रखा हो, फिर भी यह 3 लोगों के साथ बदबूदार, बीमारी से ग्रस्त सुरंगों के माध्यम से एक यात्रा थी जिसे वह वास्तव में नहीं जानता था, और जो शायद औपचारिकता के लिए उसे अपने साथ लाने से नाराज थे। इसके अलावा उसने अभी भी उसे उस फर्जी डेट के लिए माफ नहीं किया है जिस पर उसने उसे आमंत्रित किया था। उस समय शायद वह नहीं जानती थी कि वह उस पर क्रश कर रहा था, लेकिन फिर भी उस शाम उसने यह बहुत ही असंवेदनशील काम किया। इसके अलावा यदि वह उसे रोज कहना बंद कर दे तो उसे मदद करने में थोड़ी अधिक रुचि महसूस हो सकती है। यह उतना प्यारा नहीं था जितना उसने सोचा था। ठीक है, शर्त कैसी रहेगी? उसने कोशिश की नहीं, जोरियन ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने अपमानजनक चीख निकाली। तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। आप लड़ना चाहते हैं? जोरियन ने कहा। आप हमेशा लड़ना चाहते हैं, इसलिए? वह चिल्लाई। तुम बाहर चिकन कर रहे हो? आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप एक लड़की से हार जाएंगे? बिल्कुल, जोरियन ने अचंभित होकर कहा। ताइवेन के माता पिता दोनों मार्शल आर्ट व्यवसायी थे और उन्होंने उसे लड़ना सिखाया था क्योंकि वह चल सकती थी। आमने सामने की लड़ाई में जोरियन उसके सामने 5 सेकंड भी नहीं टिक सका। अरे, उसे संदेह था कि स्कूल में कोई भी बहुत बेहतर करेगा।
तैवेन ने निराश मुद्रा में अपने हाथ हवा में लहराए और तुरंत अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, और एक पल के लिए जोरियन को वास्तव में लगा कि वह हार स्वीकार कर रही है। फिर वह उठ बैठी और अपने पैरों को अपने नीचे मोड़ लिया जब तक कि वह कमल की स्थिति में नहीं बैठ गई। उसके चेहरे की मुस्कान जोरियन को खराब एहसास दे रही थी। तो वह खुशी से कहने लगी, आप कैसे हैं? जोरियन ने आह भरी। ये था नहीं, वह अपना सप्ताहांत कैसे बिताना चाहता था। तोड़ना। 2 दिन बाद जोरियन अपने नए कमरे में अच्छी तरह से बस गया था और सोमवार की सुबह थी। सोने की आदत पड़ने के बाद जल्दी उठना शुद्ध यातना थी, लेकिन वह इसमें कामयाब रहा। उनमें कई खामियां थीं, लेकिन आत्मानुशासन की कमी उनमें से एक नहीं थी। अपनी सही जगह से चुराई गई यह कथा अमेज़न पर उपलब्ध होने के लिए नहीं है। किसी भी देखे जाने पर रिपोर्ट करें। 3 घंटे की मौखिक तकरार के बाद वह ताइवेन को रोकने में कामयाब हो गया था। हालांकि उसके बाद वह किसी भी चीज के मूड में नहीं था और उसकी यात्रा के बाद उसने दूसरे दिन के लिए पढ़ना बंद कर दिया। अंत में उसने पूरा सप्ताहांत इधर-उधर आलस करते हुए बिताया। वास्तव में वह कक्षाएं शुरू होने के लिए कुछ हद तक अधीर था। दिन की पहली कक्षा आवश्यक मंगलाचरण थी और जोरियन बिल्कुल निश्चित नहीं था कि उसे क्या पढ़ाना चाहिए था। उनके शेड्यूल की अधिकांश अन्य कक्षाओं में विषय के नाम से ही अध्ययन का स्पष्ट विषय दिखाई देता था, लेकिन आह्वान एक सामान्य शब्द था। जब कोई जादू कहता है तो ज्यादातर लोग आह्वान के बारे में सोचते हैं, कुछ रहस्यमय शब्द और अजीब इशारे और मजा। जादुई प्रभाव। यह वास्तव में उससे भी अधिक शामिल था। बहुत अधिक शामिल, लेकिन वह दृश्य भाग था, इसलिए लोगों ने इसी पर ध्यान केंद्रित किया। स्पष्ट रूप से अकादमी को लगा कि कक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सप्ताह के प्रत्येक दिन इसके लिए एक अवधि निर्धारित की थी। जैसे ही वह कक्षा के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक परिचित व्यक्ति हाथों में क्लिपबोर्ड लिए दरवाजे के सामने खड़ा है। यह कम से कम एक परिचित दृश्य था। अकोजा स्ट्रोज अपने पहले वर्ष से ही अपने समूह के लिए कक्षा प्रतिनिधि थीं और उन्होंने अपना स्थान ले लिया। बहुत गंभीरता से जब उसने उस पर ध्यान दिया तो उसने उस पर कठोर दृष्टि डाली और जोरियन को आश्चर्य हुआ कि उसने अब उसे परेशान करने के लिए क्या किया है। आप देर से आए, उसने कहा जब वह काफी करीब आ गया। जोरियन बढ़ाए। इस पर भौहें सिकोड़े। कक्षा कम से कम 10 मिनट तक शुरू नहीं होती। मैं देर कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कहा, कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले छात्रों को कक्षा में होना चाहिए और कक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। जोरियन ने अपनी आंखें घुमाईं। यह हास्यास्पद था, अकोजा के लिए भी। क्या मैं आने वाला आखिरी व्यक्ति हूं? नहीं, उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्वीकार किया। जोरियन उसके पास से गुजरा और कक्षा में प्रवेश किया। आप हमेशा बता सकते हैं कि जब आप जादूगरों की सभा में गए थे, उनकी उपस्थिति और फैशन की समझ ने उन्हें बिल्कुल धोखा दे दिया था, खासकर सियोरिया में जहां दुनिया भर से जादूगरों ने अपने बच्चों को भेजा था। उनके कई सहपाठी स्थापित जादुई परिवारों से आए थे, अगर सीधे तौर पर सदनों से नहीं, और कई जादूगर वंशों ने ध्यान देने योग्य विशिष्टताओं वाले बच्चों को जन्म दिया, या तो माता पिता से मिले वंशानुक्रम के कारण या गुप्त वृद्धि अनुष्ठानों के कारण जो उन्होंने खुद को अधीन किया था, जैसे कि हरे बाल रखना या हमेशा आत्मीय जुड़वा बच्चों को जन्म देना या उनके गालों और माथे पर टैटू जैसे निशान होना। और ये उसके सहपाठियों द्वारा प्रदर्शित वास्तविक उदाहरण थे। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए वह कक्षा के सामने की ओर चला गया और उन कुछ सहपाठियों को विनम्र अभिवादन किया जिन्हें वह बाकियों की तुलना में थोड़ा बेहतर जानता था। वास्तव में किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की,
हालांकि उसके और कक्षा में किसी के बीच कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन वह उनमें से किसी के भी विशेष करीब नहीं था। वह बैठने ही वाला था कि उन्मत्त फुसफुसाहट ने उसे रोक दिया। उसने अपनी बाईं ओर नजर डाली और अपने सहपाठी को उसकी गोद में नारंगीलाल छिपकली की ओर धीरे से फुसफुसाते हुए देखा। जानवर अपनी चमकीली पीली आंखों से उसे ध्यान से देख रहा था, घबराकर अपनी जीभ से हवा का स्वाद ले रहा था। लेकिन जब जोरियन ने ध्यान से खुद को कुर्सी पर नीचे किया तो उसने फिर से फुंफकार नहीं की। इसके लिए क्षमा करें, लड़के ने कहा। वह अभी भी अजनबियों के आसपास थोड़ा असहज है। इसके बारे में चिंता मत करो, जोरियन ने माफी मांगते हुए कहा। वह ब्रियन को अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि उसका परिवार जीविका के लिए फायर ड्रेक्स पालता था, इसलिए उसके लिए इसे रखना कोई असामान्य बात नहीं थी। मैं देख रहा हूं कि आपके परिवार ने आपको अपना खुद का फायर ड्रेक दिया है। परिचित? ब्रिन ने खुशी से सिर हिलाया, छिपकली के सिर को बिना सोचे समझे खुजलाया और प्राणी ने संतुष्टि में अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, गर्मी की छुट्टियों में मैं उनसे जुड़ गया। परिचित बंधन पहली बार में थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें महारत हासिल कर रहा हूं। कम से कम मैं उसे बिना अनुमति के लोगों पर आग उगलने से रोकने के लिए बात करने में कामयाब रहा हूं, अन्यथा मुझे उस पर आग दबाने वाला कॉलर लगाना होगा, और वह इस चीज से नफरत करता है। स्कूल आपको इसे कक्षा में लाने के बारे में परेशान नहीं करेगा? जोरियन ने उत्सुकता से पूछा। उसे ब्रिम ने सही किया। और नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपने अकादमी में उनकी सूचना दी है तो आप किसी परिचित को कक्षा में ला सकते हैं और उनसे व्यवहार करवा सकते हैं। और निश्चित रूप से जब तक वे उचित आकार के हों। मैंने सुना है कि आग के ड्रेक बहुत बड़े हो सकते हैं, जोरियन ने अनुमान लगाते हुए टिप्पणी की। वे करते हैं, ब्रिन सहमत हुए। इसीलिए मुझे अब तक एक भी रखने की अनुमति नहीं थी। कुछ वर्षों में वह कक्षा में मेरे पीछे आने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस समय तक मैं अपनी शिक्षा पूरी कर चुका होऊंगा और खेत में वापस आ जाऊंगा। इस बात से संतुष्ट होकर कि प्राणी कक्षा के दौरान उसे काटने की कोशिश नहीं करेगा, जोरियन ने अपना ध्यान कहीं और भटकने दिया। वह अपना अधिकांश समय यथासंभव गुप्त रूप से लड़कियों का अध्ययन करने में बिताता था। उन्होंने इसके लिए बेनीसेक को दोषी ठहराया, क्योंकि उसे आमतौर पर अपने सहपाठियों पर नजर रखने की आदत नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कुछ कितने प्यारे थे। हॉट है ना? जोरियन अपने पीछे की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और अनजाने में पकड़े जाने के लिए खुद को कोसने लगा। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने जल्दी से कहा, और जैक का सामना करने के लिए अपनी सीट पर यथासंभव शांति से मुड़ गया। उसके सहपाठी के प्रसन्न, मुस्कुराते चेहरे ने उसे बताया कि वह किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा था। इतना घबराओ मत, जैच ने खुशी से उससे कहा। मुझे नहीं लगता कि कक्षा में एक भी लड़का है जो कभी कभी हमारी निवासी लाल बालों वाली देवी के बारे में दिवास्वप्न नहीं देखता है। जोरियन ने खर्राटा लिया। दरअसल वह रेनी को बिल्कुल नहीं देख रहा था, बल्कि उस लड़की को देख रहा था जिससे वह बात कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस बारे में जैच को सही करने जा रहा था या कुछ भी। वास्तव में जोरियन के मन में जैक के बारे में मिश्रित भावनाएं थीं। एक ओर वह काले बालों वाला लड़का आकर्षक, आत्मविश्वासी, सुंदर और लोकप्रिय था, और इस तरह वह उसे असहज रूप से अपने भाइयों की याद दिलाता था। लेकिन दूसरी ओर वह जोरियन के प्रति कभी भी बुरा या असंगत नहीं था, और अक्सर उसके साथ तब बातचीत करता था जब बाकी सभी लोग उसे अनदेखा करने से संतुष्ट होते थे। परिणामस्वरूप जोरियन कभी भी निश्चित नहीं था कि कैसे करना है। उसके आसपास कार्य करें।
इसके अलावा जोरियन ने कभी भी अन्य लड़कों के साथ महिलाओं में अपने स्वाद के बारे में चर्चा नहीं की। अकादमी में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि कौन किसे पसंद करता है, और जोरियन अच्छी तरह से जानता था कि कैसे अपेक्षाकृत हानिकर अफवाहें भी आने वाले वर्षों में आपके जीवन को दुखी कर सकती हैं। आपके उदास स्वर से मुझे लगता है कि वह अभी भी आपके आकर्षण से प्रतिरक्षित है, जोरियन ने बातचीत का ध्यान उससे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। वह मुश्किल है, जैच ने सहमति व्यक्त की। लेकिन मेरे पास दुनिया का सारा समय है। जोरियन ने उस पर भौहें चढ़ा दीं। उसे यकीन नहीं था कि दूसरा लड़का क्या कहना चाह रहा था। दुनिया में हर समय। शुक्र है कि वह आगे की बातचीत से बच गया जब शोर से दरवाजा खुला और शिक्षक कक्षा में दाखिल हुए। जोरियन को सचमुच यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इल्सा बड़ी हरी किताब के साथ कक्षा में आई, जिसे सभी शिक्षक ले गए थे। हालांकि उसे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह पहले से ही जानता था कि इल्सा अकादमी में एक शिक्षक थी, इसलिए उसके इस कक्षा को पढ़ाने में कुछ भी असामान्य नहीं था। किताब को अपनी मेज पर रखने से पहले उसने उसे मुस्कुराया और उन छात्रों को चुप कराने के लिए अपने हाथों से ताली बजाई जो कमरे में शिक्षक को नोटिस करने के लिए अपनी बातचीत में इतने तल्लीन थे। सभी को व्यवस्थित करें, कक्षा शुरू हो गई है, इल्सा ने अकोजा के उपस्थित छात्रों की सूची स्वीकार करते हुए कहा, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने एक सैनिक की तरह इल्सा के पास ध्यान से खड़े थे। नए स्कूल वर्ष की पहली कक्षा में आपका स्वागत है, छात्रों। मैं इल्सा जिलेटी हूं और इस कक्षा के लिए आपका शिक्षक बनूंगा। आप अब तीसरे वर्ष के छात्र हैं, जिसका अर्थ है कि आपने अपना प्रमाणीकरण पास कर लिया है और हमारे शानदार मैगी समुदाय में शामिल हो गए हैं। आपने खुद को बुद्धिमान, प्रेरित और मन जादू की जीवनधारा को अपनी इच्छानुसार मोड़ने में सक्षम साबित कर दिया है। लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा है और आप में से कई लोगों ने शिकायत की है, आप केवल रहे हैं। अब तक मुट्ठी भर मंत्र सिखाए गए हैं और वे सभी मात्र मंत्र हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह अन्याय अब समाप्त हो गया है। छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और इल्सा ने उन्हें फिर से चुप रहने का इशारा करने से पहले 1 सेकंड के लिए जंगली होने की अनुमति दी। उनमें निश्चित रूप से नाटकीयता की प्रतिभा थी। वास्तव में छात्रों की तरह वह खुशी निश्चित रूप से इसलिए नहीं थी क्योंकि वे ईमानदारी से अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। लेकिन वास्तव में मंत्र क्या हैं? उसने पूछा। क्या कोई मुझे बता सकता है? ओह बढ़िया, जोरियन बुदबुदाया। एक समीक्षा सत्र। कक्षा में झिझक भरी बड़बड़ाहट तब तक गूंजती रही जब तक इल्सा ने एक विशेष लड़की की ओर इशारा नहीं किया, जिसने संरचित जादू के अपने उत्तर को दोहराया। वास्तव में मंत्र संरचित जादू हैं। जादू करना एक विशेष मन निर्माण का आह्वान करना है। एक निर्माण जो अपने स्वभाव से जो कुछ भी कर सकता है उसमें सीमित है। यही कारण है कि संरचित मंत्रों को परिबद्ध मंत्र भी कहा जाता है। आप पिछले 2 वर्षों से जो आकार देने के अभ्यास कर रहे हैं, जिन्हें आप सभी सोचते हैं कि एक बेकार काम है, असंरचित जादू हैं। सिद्धांत रूप में असंरचित जादू कुछ भी कर सकता है। आह्वान आपके जीवन को बनाने के लिए बस एक उपकरण है, आसान। एक बैसाखी, कुछ लोग कहेंगे। एक सीमित जादू करना, लचीलेपन का त्याग करना और मन को एक कठोर निर्माण में मजबूर करना है, जिसे केवल मामूली तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। तो हर कोई मंगलाचरण को क्यों पसंद करता है? आगे बढ़ने से पहले उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की। एक आदर्श दुनिया में आप सीखेंगे कि अपने सभी जादू को असंरचित तरीके से कैसे करें, अपनी इच्छानुसार इसे झुकाएं।
लेकिन यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। असंरचित जादू सीखना धीमा और कठिन है और समय कीमती है। और इसके अलावा अधिकांश उद्देश्यों के लिए आह्वान काफी अच्छे हैं।